गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान में आज हमारा टॉपिक है क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य टॉपिक में हम 700 से 1750 ईस्वी के दौरान के साम्राज्य का अध्ययन कर रहे हैं। तो उस समय चोल, तुगलक और मुगल जो बड़े बड़े साम्राज्य थे, जिनका काफी क्षेत्र पर अधिकार था। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलवन थे, जिन्होंने 1266 से 1287 तक लगभग जिनका शासन रहा। उनके शासन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकारों ने गयासुद्दीन बलवन के दरबारी कवियों के द्वारा उनकी गौरव गाथा उनका जो लिखी हैं, उन्हीं का सहारा लिया है। तो गयासुद्दीन बलवन की पर जो गौरव गाथाएं लिखी हैं, उन्हीं के आधार पर यह माना जाता है कि उनका साम्राज्य काफी विस्तृत था। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और उसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। यद्यपि इतिहासकार उनकी इन दरबारी कवियों की इन सभी बातों को सत्य नहीं मानते और इतिहासकारों का मानना है कि अपने शासक को खुश रखने के लिए दरबारी कवियों के द्वारा उनकी बढ़ चढ़कर प्रशंसा की गई है, इसलिए वे उन्हें पूर्ण रूप से सत्य नहीं मानते हैं। परंतु यह सत्य है कि उस समय चोल, खिलजी और तुगलक, मुगल आदि साम्राज्य ही काफी विस्तृत थे। परंतु यह नहीं कि ये पूर्ण रूप से शिथिल और स्थायी रहे हैं, हमेशा इन्हीं का जैसे साम्राज्य रहा है, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि आगे चलकर 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन होने लगता है और इसके फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य उभरने लगते हैं। लेकिन कई वर्षों के बाद जैसे जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चला आ रहा था, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य। तो आगे आपका ये प्रश्न भी बनता है कि सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य क्या होते थे? ऐसे साम्राज्य जिनका बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार होता था। उदाहरण के तौर पर जैसे भारत था, भारत भी ब्रिटिश साम्राज्य का ही एक भाग था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, उससे पहले ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग था। ब्रिटिश साम्राज्य जिसने भारत जैसे कई देशों को अपने अधीन किया हुआ था। तो ऐसे ही हैं सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य होते हैं। आगे हमारा दूसरा टॉपिक है पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी काफी परिवर्तन आए हैं। इनके आधार पर दैविक तत्व में लोगों की आस्था व्यक्तिगत स्तर पर भी रही है और सामुदायिक स्तर पर की भी। व्यक्तिगत स्तर पर कैसे कि लोगों ने स्वयं अपनी इच्छा अनुसार अपने इष्ट देव तय किए हैं। किसी ने सूर्य देव को अपना इष्ट देव बनाया है, किसी ने चंद्रमा की पूजा की है। तो इस प्रकार से ये हैं वे हैं व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक आस्था। और सामुदायिक स्तर पर उस समय के जो समुदायों के मुखिया होते थे, राजा होते थे, तो उनकी धार्मिक आस्था के अनुसार ही समाज की धार्मिक आस्था बनती थी। जिस प्रकार से जो हिंदू राजा होते थे, वे पुरोहितों, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे और अपने दरबार में पुरोहितों और ब्राह्मणों को रखते थे। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण जैसे उस समाज में, क्योंकि जो ब्राह्मण थे उनको ही पुराने इन ग्रंथों का ज्ञान था और उस समय सभी धार्मिक कार्य ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न किए जाते थे। तो उस समय समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था और इन ब्राह्मणों के संरक्षक थे वहाँ उस समय के हिंदू शासक। हिंदू शासक उनका बड़ा सम्मान करते थे और उनको अपने दरबार में रखते थे। तो इस प्रकार से उस समय
समाज में ब्राह्मणों का काफी दबदबा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू समाज में ब्राह्मण और पुरोहितों का काफी दबदबा था, लेकिन धीरे धीरे जो जो धार्मिक आस्था में परिवर्तन आते हैं और भक्ति की अवधारणा में भी परिवर्तन आते हैं, तो उस समय एक ऐसे इष्ट देव की जैसे बाद में कल्पना की जाती है, ऐसे इष्ट देव की लोग पूजा करने लगते हैं जिसमें कर्मकांड के लिए ब्राह्मणों पुजारियों की आवश्यकता नहीं होती थी, अर्थात ब्राह्मणों के बिना भी वे अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते थे। तो इससे धीरे धीरे समाज में ब्राह्मणों का दबदबा कम हुआ, उनका प्रभाव कम हुआ। आगे हम देखते हैं कि जो जो मुस्लिम वर्ग आता है, पहले जैसे हिंदू शासक थे, बाद में मुस्लिम शासक जो आते हैं, तो मुस्लिम शासक जो कि इस्लाम धर्म को मानते थे और कुरान उनका धार्मिक ग्रंथ था। तो मुस्लिम शासक ने अल्लाह की सत्ता को स्वीकार किया, ईश्वर को जैसे भी अल्लाह के नाम से संबोधित करते थे, अल्लाह की सत्ता को स्वीकार किया और उनका विश्वास था कि अल्लाह ही पूरी क़यामत को अर्थात पूरी दुनिया को चलाता है। तो इस प्रकार से बाद में हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म में जो शासक थे उनकी धार्मिक आस्था और हिंदुओं की धार्मिक आस्था से अलग थी। तो यहाँ पर धार्मिक आस्था का केंद्र बदला है। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी, जो इस्लाम के शासक थे, वे भी अपने दरबार में उलेमा को संरक्षण देते थे। उलेमा कौन होते हैं? उलेमा होते थे जो इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे और उस धर्म की व्याख्या करते थे। जैसे पंडित विद्वान जो होते थे हिंदू धर्म के होते थे, वे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करते थे, उनकी व्याख्यान करते थे। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में उलेमाओं के द्वारा ही जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था और इस धर्म के ग्रंथों का जो उनकी व्याख्या करते थे। तो मुस्लिम धर्म में दो वर्ग थे, शिया और सुन्नी। शिया मुसलमान थे, वो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का धार्मिक नेता मानते थे। पैगंबर साहब के दामाद अली को वे अपना धार्मिक नेता मानते थे। ये शिया वर्ग के मुसलमान थे। सुन्नी जो मुसलमान थे, ये खलीफाओं का प्रभुत्व स्वीकार करते थे। अब आप कहेंगे ये खलीफा कौन होते हैं? खलीफा उन्हें माना जाता है जिन्होंने ये मान्यता थी कि इस्लाम धर्म का आरंभ में प्रचार प्रसार जिनके द्वारा किया गया, उनको खलीफा माना जाता है और बाद में ये परंपरा चलती रही। अर्थात खलीफाओं का इस्लाम धर्म के प्रारंभिक प्रचारक माना जाता है जो इसी धर्म को लेकर आए। बाद में इनकी परंपराएं चलती रही। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि धार्मिक आस्थाओं का केंद्र प्रभुत्व के आधार पर बदलता है। पहले हिंदू शासक थे तो उसमें हिंदू धर्म का प्रचार हुआ और उनमें जैसे ये ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, उनको काफी मान सम्मान मिला। जो भारत में मुसलमान वर्ग का शासन हुआ तो उनमें वहाँ के उलेमाओं को, खलीफा को, वहाँ के अपने जो उनके धर्म प्रचारक थे उनको काफी सम्मान मिला। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं समय और इतिहास के कालखंडों का। तो उस समय के इतिहासकार समय को जानने के लिए घड़ी या कैलेंडर का सहारा नहीं लेते थे। आज हम समय के जानने के लिए जैसे घड़ी या कैलेंडर का सहारा लेते हैं, तो उस समय के इतिहासकार जो थे वे समय को सामाजिक आर्थिक संगठनों में आने वाले परिवर्तन को जानने के लिए, उस समय के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में जो परिवर्तन आता था उसे जानने के लिए उन्होंने एक अलग ही विधि को अपनाया था। क्या विधि थी? वे
अतीत के समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों और युगों में उन्होंने समय का विभाजन किया था। समय का विभाजन उन्होंने जैसे बड़े बड़े हिस्सों और युगों के आधार पर किया था। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि इसी प्रकार से अंग्रेज जो इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए भी इसे जैसे हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग, इस प्रकार से युगों के आधार पर बांटा था। तो जैसे ऊपर हमने पढ़ा था समान विशेषता रखने वाले, तो समान विशेषता यहाँ क्या है? यह धार्मिक विशेषता। हिंदू धर्म के जब प्रचार प्रसार था, हिंदू शासक थे, तो उस समय के युग को हिंदू युग में बांटा गया। आगे जैसे मुस्लिम शासकों के दौरान जो समय था उसको मुस्लिम युग में लिया गया, और जब से अंग्रेजों का शासन हुआ वह ब्रिटिश युग कहलाया। तो इन्होंने भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए अंग्रेज इतिहासकारों ने युग को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 भागों में बांटा। तो इस काल विभाजन को जो अंग्रेजों ने किया, इसको आज के इतिहासकार जैसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते। बहुत से इतिहासकार अपने अध्ययन के लिए सामाजिक कारकों को भी आधार बनाते हैं। सामाजिक कारक कैसे? देखो, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास हम कहते हैं। तो प्राचीन इतिहास में क्या क्या लेते हैं? प्राचीन इतिहास में हम देखते हैं कि जब आदिम काल में जैसे मनुष्य जो आदिम मानव के रूप में रहता था, शिकार करता था, किस प्रकार से उसने आरंभ में कृषि करनी जैसे शुरू की थी और कैसे धीरे धीरे वो समूह के रूप में रहने लगा था, कैसे धीरे धीरे जैसे गांव बने। तो आरंभिक काल के इतिहास में हमने ये सब ज्ञान होता है कि कैसे पहिए का आविष्कार हुआ, कैसे अग्नि का आविष्कार हुआ। तो हम इसको दूसरा जो भाग है इतिहास का, मध्यकालीन जैसे इतिहास है, उसमें इससे थोड़ा विकसित है, परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर मनुष्य ने विकास कर लिया है। कृषि करने के जो तरीके हैं उनमें भी सुधार हुआ है। कृषि संबंधी औजार भी वो बनाने लगे हैं, और इसके साथ साथ समुदायों में रहने के कारण समाज का भी निर्माण हुआ है। इसके बाद हम आधुनिक समय को देखते हैं। तो आधुनिक समय में और अधिक परिवर्तन आता है और अधिक बदलाव आता है। आधुनिक समय में हम देखते हैं कि आधुनिकता के कारण मनुष्य के भौतिक और बौद्धिक स्तर में भी परिवर्तन आता है। भौतिक और बौद्धिक स्तर में भी परिवर्तन आता है। तो अगर हम आधुनिक समय के आधार पर मध्य काल के समय को देखें तो हमें ऐसे लगेगा कि वह समय काफी रूढ़िवादिता से भरा हुआ था और उस समय कोई बदलाव नहीं हुआ। उस समय के मनुष्य के रहन सहन के, कृषि करने के जो तौर तरीके थे, तो हमें ये बिल्कुल ही जैसे ऐसे लगेंगे कि उस समय का जो समय था बिल्कुल रूढ़िवादी समय था। मध्यकाल हमें रूढ़िवादी लगेगा कि इस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुए थे, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। उस समय भी मध्यकाल में भी परिवर्तन हुए थे, क्योंकि मध्यकाल के परिवर्तनों को देखने के लिए हमें प्राचीन काल को देखना पड़ेगा। प्राचीन काल से मध्यकाल में कितने परिवर्तन आया है, उसी प्रकार से मध्यकाल से आधुनिक काल में भी परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार से जैसे ये इतिहासकार जो थे, ये इतिहास का अध्ययन करने के लिए उस समय के आर्थिक और सामाजिक कारकों को अपना अध्ययन बनाते हैं, और ये काल खंडों का विभाजन जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के आधार पर करते हैं। जबकि अंग्रेज इतिहासकारों ने धर्म के आधार पर हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग में जैसे 3 खंडों में युग का विभाजन करके अपने इतिहास का अध्ययन किया था।